हेलो। हेलो। ठीक है, ओके। देखो, आपको बताया था कि टाइल शीट में तीन तरीके के आपको बताए थे हमने कि एक तो टैग बताया था दैट, एक बताया आईडी कैसे लेनी है, और एक क्या लेनी है क्लास। तीन तरीके के सिलेक्टर बताए। और स्टाइल को लगाने के दो तरीके अभी आपको बताए थे मैंने, एक तो इनलाइन और एक इंटरनल। ऊपर ही स्टाइल टैग के अंदर लिख दो, हेड के अंदर, या उस टैग के अंदर ही लिख दो। तो हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, इंटरनल मेथड पे कर रहे हैं। हम हेड के अंदर स्टाइल लगाते हैं टैग, और उसके अंदर हम क्या डालते हैं, उसकी कॉपी डालते हैं। एक तीसरा मेथड और है जिसका नाम है एक्सटर्नल। वो अभी नहीं बताया मैंने, क्योंकि उसमें हम अलग से फाइल बनाते हैं, उस फाइल को यहाँ क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो आज एक तो मैं वो तीसरा मेथड आपको बता देता हूँ, तो तीनों मेथड आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, और उसको बात करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है तीन मेथड है। ठीक है, तीनों मेथड हमने यहाँ पे है। और देखो, ये होता है सिंटैक्स। पूरी सीएसएस इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। सिलेक्टर लगाओ। सिलेक्टर कुछ भी हो सकता है, उसके हजारों तरीके हैं। मतलब कि आप मान लो बहुत सारे मेथड है, हजारों नहीं, बहुत सारे मेथड हैं। वो वन बाई वन सीखेंगे। अभी हमने तीन सेक्टर सीखे हैं बेसिक। प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी लगानी है और उसकी वैल्यू क्या देंगी, बस। इसे होते हैं की वैल्यू पेयर। ये की होगी और ये उसकी क्या होगी, वैल्यू। की और वैल्यू के बीच में तो क्या लगता है, कोलन, और बाद में क्या लगता है, सेमी कोलन। पूरी कोडिंग में सेमी कोलन का मतलब होता है एंड स्टेटमेंट। भाई यहाँ एंड हो गया। एक तरह से इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है ना, तो ऐसे यहाँ पे ये फुल स्टॉप है। तो यहाँ तक मतलब कि आपकी इसकी बात यहाँ पे खत्म हो गई है, अब नई बात शुरू होगी यहाँ पे। सेमी कोलन के बाद, चाहे वो सीएसएस है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट है, या कोई और भी फर्दर लैंग्वेज है, जहां भी सेमी कोलन लगा दोगे हम ये मान के चलते हैं कि वहां वो स्टेटमेंट एंड हो गया। उसके आगे नया कोड स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब ये कुछ प्रॉपर्टी बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ सारी, कि कैसे डिव लेना है, आईडी कैसे ले सकते हैं, ये सारा मैं आपको करा चुका हूँ। एक एग्जांपल फिर भी मैं दोबारा कह देता हूँ। अभी इसमें कई और भी हैं। चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, ये अब धीरे धीरे हम सीखेंगे। अभी इन पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सारे बता दिए आपको फर्स्ट चैप्टर में, और धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये धीरे धीरे कवर अप हो जाएंगे जब हम साथ साथ बनाएंगे प्रैक्टिकल। पर हाँ, फर्स्ट चैप्टर में सारा मैंने आपको बता दिया था कि अगर प्रेसिडेंस की बात की रही जाए, कोई चीज आईडी में दी जाती है तो उसकी प्रेसिडेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लास वाले की प्रेसिडेंस क्या होती है, उससे कम होती है। टैग वाले की सबसे क्या होती है, कम होती है। अगर कोई सेम प्रॉपर्टी रिपीट कर दो, तो नीचे वाली जो होती है वो वाली क्या होती है, अप्लाई होती है। ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, ओवरराइड हो जाती है। ठीक है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पे प्रिंसिपल लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेसिक जो रूल्स है ना, वो सारे कमेंट कैसे करना है वो सारा लिखा हुआ है। ये हम सारा कवर कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। कुछ चीजें इसमें रह गई हैं, वो धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल के साथ ही सीखेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था बॉक्स मॉडल। सबसे पहला हमने चैप्टर टू का बॉक्स मॉडल कराया। देखा जाए तो चैप्टर वन और चैप्टर टू दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है। चैप्टर टू में जो बॉक्स मॉडल है, इसमें आपको बताया था मैंने कि कंटेंट होता है, उसके बाद पैडिंग होती है, फिर बॉर्डर होता है, और फिर मार्जिन होता है। और इसमें दो तरीके के हम मॉडल को सेट कर सकते हैं। एक बॉक्स साइजिंग जो है, या तो कंटेंट रख लो या बॉर्डर बॉक्स रख लो आप। ठीक है, ये दोनों चीजें देख चुके हैं। पिछली जो रिकॉर्डिंग है उसको ध्यान से देख लेना, दो दो रिकॉर्डिंग बनाई है सेम टॉपिक पे, दोनों को देख लेना। ठीक है। और इस पे भी ये बॉक्स मॉडल मैंने आपको बना के दिखा चुका हूँ। अब आज जो हम करेंगे, दोबारा से एक बॉक्स बनाऊंगा मैं, दो बॉक्स बनाऊंगा पहले। और साथ में हम ये पढ़ेंगे फ्लोट प्रॉपर्टी। एक फ्लोट प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे हम एक। ठीक है। ये विथ हाइट सब मैं बता चुका हूं आपको, कि कंटेंट देने पर कैसे 10+2, जैसे पैडिंग दी, पैडिंग 10 ऊपर है 10 नीचे, तो टोटल आपकी ऐड हो जाती है। तो देखो, पैडिंग ऑन द बोथ पैनल यहाँ लिखा हुआ है, ये सारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यही पिछली क्लास में मैं सारा करा चुका हूँ बॉक्स मॉडल में। आज विथ हाइट प्रॉपर्टी सारी मैं साथ साथ बताई थी आपको कि कैसे विथ हाइट देनी है। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी आज एक देख लेते हैं, जिसमें चार प्रॉपर्टी होती है, विजन, विजिबल, हिडन, स्टॉल, और एक तो आज ओवरफ्लो प्रॉपर्टी देखते हैं। और साथ में हम एक फ्लोट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है। और बॉर्डर वगैरह सारी ये मैं बता चुका हूँ, बॉर्डर कलर मैं आपको बता चुका हूँ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर रेडियस, और ये बॉर्डर का शॉर्ट एंड, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, छोटा सा टॉपिक रह गया, वो कराने के बाद वन और टू आपका दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे बाय नोट्स। ठीक है। तो आज मैं इन दोनों को फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए पहले हम चलते हैं कोडिंग पे, यहाँ पे। तो एक नई फाइल बना लेते हैं, और फाइल का नाम बना लेते हैं, मैं इसको नाम ना फ्लोट देता हूँ। फ्लोट प्रॉपर्टी।
ओवरफ्लो डॉट HTML। इसमें दो पढ़ेंगे हम, फ्लोट और ओवरफ्लो। ठीक है। बॉक्स मॉडल तो बार बार चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं, बॉक्स मॉडल तो बेसिक है, वो तो बार बार होगा। कैसे? देखो, शिफ्ट करके 1 करके पहले हम क्या लगाएंगे? बॉयलर प्लेट। दिख रहा है कोड? थोड़ा जूम करूं, काफी है, दिख रहा है? देखो। चलो। अब इसको साथ में प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं साइड में। और यहाँ पे देखो, हमें सबसे पहले बॉक्स बनाने हैं। अब केवल मैं बॉक्स 1 बनाना है, मान लो आईडी से कर रहा हूँ काम में। तो डैश शॉर्ट का बताया हुआ है, हैश करके आप लिख दो बॉक्स 1 और एंटर। देखो डायरेक्ट आईडी आ जाती है। बॉक्स 1 में मैं ले देता हूँ, ये मेरा है बॉक्स 1। ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स 2। वही हैश। पिछली बार पैडिंग मार्जिन को समझाने के लिए मैंने डिव के अंदर डिव बनाया था, बॉक्स के अंदर बॉक्स। अब हम दो इंडिपेंडेंट बॉक्स ले रहे हैं। हम चाहते हैं तो एक दो एक बड़ा बॉक्स लेके उसके अंदर भी दोनों बॉक्स लगा सकते हैं। वो जितनी मर्जी है, वो जैसा मर्जी कर लो आप। ठीक है। अब मैं बॉक्स 2 बना लेता हूँ, और बॉक्स 2 में भी ले लेता हूँ मैं बॉक्स 2। देखो दिख रहा है आपको बॉक्स 1 बॉक्स 2? ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्टाइल में। देखो टाइटल के साथ यहाँ पे आपको सबसे पहले नीचे बेटा डिव बनेगा। ऊपर स्टाइल पहले नहीं लिखी जाती, पहले हमेशा HTML बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद डीएनए स्टार्ट होती है। और हर्षिल क्या कर रहा था, पहले CSS लिख रहा है। पता तो लगे CSS किसके लगा रहे हो, पहले HTML बनाओ। स्टाइल, अब स्टाइल में मुझे को किसको स्ट्रक्चर क्या करना है, मुझे बॉक्स 1 का करना है ना? तो मैं बॉक्स 1 की डिजाइनिंग करूंगा। तो हैश बॉक्स 1, और ये मेरा कर्ली ब्रैकेट। अब मैंने यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। सबसे पहले BKG देते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो कोई भी कलर दे दो, मान लो एक्वा कलर दे दिया। ये दिख रहा है कि ये बॉक्स मॉडल पूरा आ गया। इसमें अभी कोई बॉर्डर नहीं है, कोई पैडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है। और ये क्या है, कैसा है, ये इनलाइन में है या ब्लॉक एलिमेंट है? ब्लॉक। इनलाइन कहाँ है? पूरी लाइन देखो, लास्ट तक नहीं ली उसने, बैकग्राउंड ले लिया, उसने कंटेंट को पूरी जगह ले ली। ऐसे ही सेम चीज मैं बॉक्स 2 के साथ कर लेता हूँ पहले। ठीक है। तो बॉक्स 2 मैंने कॉपी पेस्ट करके बॉक्स 2 कर दिया, और कलर उसका मैं अब चेंज कर देता हूँ। चेंज मतलब ब्लूइश में ले देते हैं, ये ले लिया डार्क कलर। ठीक है। ये ले लिया हमने बॉक्स 2। बॉक्स 1 बॉक्स 2 बिल्कुल चिपके हुए हैं, कोई मार्जिन नहीं है, कोई गैप नहीं है, देखो कोई गैप नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अब इनको अलग अलग, अब मैं इसको विड्थ देता हूँ सबसे पहले। मान लो विड्थ दे दिया आपने, ये हर बार चलती है बेटा। ये विड्थ यदि ऊपर वाले को मान लीजिए आपने 100 पिक्सल, ये देखो 100 पिक्सल छोटा हो गया। अब उसने जगह छोड़ दी, जगह छोड़ी नहीं है, बॉक्स मॉडल अभी भी है, पर उसने वो जगह अभी वेस्ट हो गई मान देखा जाए तो। ठीक है। अभी तो ऑटोमेटिक ने क्या ले ली थी, फुल विड्थ ले ली थी जितना था। ऐसी सेम चीज अगर मैं इसके लिए करता हूँ, तो देखो इसकी भी हो गई। इसको थोड़ा बड़ा चेंज कर लेते हैं, तो 150 कर लेते हैं। देखो 150 हो गया। क्लियर है यहाँ पे? कैसे विद हाइट देना चाहते हो, तो इसको हाइट दे दो। हम अपनी हाइट भी दे सकते हैं। हाइट भी मैंने इसको 100 दे दी। ये देखो, हाइट 100 ले ली। और सेम चीज अगर मैं इसके साथ जाऊं, देखो, और ये हाइट इसकी भी 150। ये 150 बाई 150 का बॉक्स हो गया, और वो आ गया इसका हो। ठीक है। इस तरीके से आप देखो आप। जहां तक कोई डाउट, ये होता है बॉक्स मॉडल जो बॉक्स बन रहा है। अभी इन्हें कोई मार्जिन पैडिंग कुछ नहीं दी। ठीक है। अभी मैं मार्जिन पैडिंग पे फोकस अब नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैं पिछली दोनों क्लास में बता चुका हूँ, हम आगे बढ़ेगी। अब मैंने ना इन दोनों बॉक्स के बाद पहले तो बनाया एक पैराग्राफ P, और इसमें लिख दिया लॉरम 21 कर दिया। एक बात बताओ, ये 21 करने पर जो पैराग्राफ बनेगा, ये बना, ये कंटेंट नीचे आया, है ना? ये कंटेंट यहाँ ऊपर क्यों नहीं गया? यहाँ ये जगह खाली है, ये इसके आगे शुरू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट, हाँ, क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है। साइज जरूर हमने विड्थ कम कर दिया, लेकिन वो अभी भी ब्लॉक एलिमेंट है, वो आगे किसी को आने नहीं देगा। लेकिन हम चाहते नहीं, आने दो, इसको आने दो। तो क्या करेंगे हम, यहाँ मैं बॉक्स 2 पे पहले करके दिखा रहा हूँ। बॉक्स 2 कहता है
कि नीचे जो मेरा कंटेनर है वो मिड साइड जो है वो दे दो उसको। तो मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ मैं फ्लोट। कहाँ ले रहा हूँ? बॉक्स टू पे। बॉक्स टू परमिशन देना चाह रहा है, तो फ्लोट। और इसको कर दिया लेफ्ट। इस लेफ्ट का मतलब क्या होगा? देखो आ गया फ्लोट लेफ्ट का। देखो ऊपर नहीं गया, वो बॉक्स वन के पास नहीं गया, वो सिर्फ बॉक्स टू तक गया, क्योंकि बॉक्स टू की जो बाउंड्री थी ना वहां तक। देखो इसको हम एक बार ना यहाँ पर देखते हैं बोर्ड में। ब्राउजर पे चेक करते हैं, देखो कहाँ का कौन सी चीज जा रही है। बहुत स्मार्ट चीज है, समझो कि अपनी चीजों को में अरेंज करना है। सर अगर बॉक्स वन पे भी लगा दिया है तो? बताएंगे, हाँ तो वहां से भी जाएगा, अभी पहले समझ लेते हैं, ठीक है। वह भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। वो तो जरूरत के हिसाब से है। देखो ये है बॉक्स वन, ये देखो ये बॉक्स वन है। इसने जगह आगे छोड़ रख दी है, लेकिन इसने आने नहीं दिया किसी को। विड्थ तो कम कर दी, पर है ये ब्लॉक एलिमेंट, तो इसने आगे नहीं आना। ऐसे ये बॉक्स टू, ये बॉक्स टू ने देख वहीं तक जगह वही है, इसने लेकिन आगे आने दिया है कंटेंट को। अब देखो आप, इसने आने दिया कंटेंट को। इसका बॉर्डर देखो आप जरा, यहां से ध्यान से देखो। इसका बॉर्डर देखो, मैच हो रहा है बिल्कुल ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मैच हो रहा है पूरा यहाँ से यहाँ। तो ये इस फ्लोट का मतलब क्या है समझो। फ्लोट का मतलब है कि बॉक्स टू फ्लोट लेफ्ट, मतलब बॉक्स टू को हम कह रहे हैं, टू तो भैया लेफ्ट में हो जा, साइड में। और तेरी जो बाकी जगह है ना वो तू छोड़ दे। अब नीचे की जो चीज आनी हो चाहिए ना वो ऊपर अपने आप आ जाएगी, ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। और सबसे बात देखो, स्क्रीन को छोटा बड़ा करें, देखो ये देखो स्क्रीन को छोटा बड़ा करेंगे अगर हम, ये देखो ये रिस्पॉन्सिव है, ये देखो नीचे जा रहा है। इसको जितनी जगह मिल रही है अपने हिसाब से चल रहा है, देखो, है ना। ऑटो ऑटो रिस्पॉन्सिव हो गया ना। तो ये ऑटो रिस्पॉन्सिव है। मोबाइल में देखो, टैब में देखो, सब अलग अलग जगह अपने कंटेंट अपसेट हो जाएगा, ठीक है। ये अभी बॉक्स टू को बोला था ना, बॉक्स वन को तो नहीं बोला हमने। अगर यही चीज, अब देखो, अच्छा मैं आपको वहां तो पे नहीं दिया, सॉरी, एक मिनट दोबारा बताता हूँ। ये था, ठीक है। ये बॉक्स मॉडल में अभी लास्ट रिकॉर्डिंग में यही दिखा रहा था, ये बॉक्स टू है, ये ऊपर गया, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे स्क्रीन को छोटा बड़ा करूंगा, तो कंटेंट जो है मेरा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, देखो ये देखो नीचे shift हो, ठीक है। चलो अब वापस चलते हैं एक बार कोड पे। देखो अगर मैं ये फ्लोर लेफ्ट की प्रॉपर्टी यहाँ हटा दूं, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी दे दूं बॉक्स वन को, ये देखो, और अब देखो बॉक्स वन को दे रहा हूं मैं, क्या हुआ? दोनों सर अगर ऊपर जो भी मर्ज नहीं हुए, वो बॉक्स वन बॉक्स टू ऊपर आ गया, उसने जगह छोड़ दी, ऊपर चला गया वो, लेकिन ये कंटेंट नहीं गया। ये ये क्योंकि ये नहीं गया ना, ये देखो ये गया है, देखो बॉक्स वन बॉक्स टू इधर लिखा हुआ है ना। अब मैं ना बॉक्स टू का थोड़ा सा लिखता हूँ कुछ उसके ऊपर। मानो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लॉरम 25, देखो पैराग्राफ लिखती है, देखो गया है बेटा, ये देखो ये लोग गया है पूरा, इसके ऊपर आ गया, देखो ओवरराइड हो गया, ये ऊपर गया है। पर उसका विड्थ कितनी है उसकी खुद की छोटी है, जो कंटेंट तो अंदर रहेगा ना। अब आपको ना लगा सर ये ओवरराइड हो गया, ये तो बॉक्स से बाहर निकल गया, ये तो गड़बड़ हो गई। इसलिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी का नाम है ओवरफ्लो। क्या नाम है? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो अगर मैं करता हूँ ऑटो, तो ये ऑटो तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट है। अगर मैं इसको करता हूँ स्क्रॉल, ये देखो, सॉरी बॉक्स वन में स्क्रॉलिंग लगी है, रुको एक मिनट, मैं ये प्रॉपर्टी नीचे देता हूँ बॉक्स टू को, ये देखो बॉक्स टू, बॉक्स टू का कंटेंट बॉक्स से बाहर चला गया था ना। ये देखो अब यहाँ पे बॉक्स के अंदर रहेगा कंटेंट, लेकिन स्क्रॉलिंग होगी, देखो ये बॉक्स के अंदर रहेगा, एक्स्ट्रा जो है वो अंदर चला गया। लेकिन कई बार आपको लगता था कि सर ये एक्स्ट्रा वाला हटा दो, तो हम इसमें एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं, जिसका नाम होता है हिडन। ये देखो हाइड हिडन, हो जाए। एक्स्ट्रा वाला हाइड हो गया। और सर अगर देखना है फिर? देखना है तो दिखेगा नहीं। ये हिडन पता है कहाँ लगाते हैं? फोटो के अंदर। फोटो पे फ्रेम लगाया, कोई फोटो बड़ी हो रही है एक्स्ट्रा, अब फोटो तो इतनी है, और आपने फोटो फ्रेम लगाया वो इतना सा दिखाई देना है,
तो जितना एक्स्ट्रा साइज है वो क्या होगा, वो Hidden हिडन, दिखाई उसके आपका फेस से दिखाई देता है, जो व्हाट्सएप वगैरह पे होता है, फेसबुक पे होता है। फोटो तो आप स्क्वायर या रेक्टेंगल में डालते हो, लेकिन जब वो गोल होती है तो एक्स्ट्रा चीज को क्या करता है, वो हटा देता है। तो हिडन प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है आपकी इसमें। डन। तो ये को स्क्रॉल भी लिखा हुआ है, हिडन भी लिखा हुआ है, चल कौन सी रही है, हिडन। मैंने क्या बताया, जो नीचे लिखी जाती है ना, वो ऊपर प्रॉपर्टी क्या करती है, ओवरराइड कर देती है। अब मैं ऊपर वाली को चाहे रखूं चाहे कमेंट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चेंज कर दिया। अब लेकिन अभी भी देखो पैराग्राफ नहीं गया ऊपर, सिर्फ नीचे वाला एलिमेंट ही गया, उसके अगले वाला। इसका मतलब मैं बॉक्स टू को भी अगर फ्लोट लेफ्ट दे दूं, भाई ये कहूँ इसके भी नीचे वाले को तू ऊपर आने दे, तो देखो क्या होगा, अब चला गया। अब तीनों चले गए, तो किया सेव। और इसको अगर हम एक बार देखते हैं उस पे, गूगल पे, तो देखते हैं ये। ठीक है, अब देखो आप। अब देखो मैं बॉक्स को कर रहा हूँ छोटा, देखो क्या होगा, ये चल रहा है। सर। तो ये कंटेंट मैनेजमेंट है, कौन सी चीज कैसे रखनी है, ये बॉक्स मॉडल से और फ्लोट से चलनी जानी चाहिए। अगर आप चाहते हो सर इसको नीचे वाली को मना कर दो, तो इसमें प्रॉपर्टी होती है, वो भी साथ साथ बताता हूँ, समझ में आ रही है चीज। यस। देखो इसमें प्रॉपर्टी आती है, मान लो लेफ्ट है, मैं पैराग्राफ पे जाता हूँ, मैं इतना पैराग्राफ आप पे तो लगा दिया बॉक्स टू, मैं पैराग्राफ ऊपर भेजना ही नहीं चाहता, पर बॉक्स टू में फ्लोट प्रॉपर्टी लगी है, वो लगी भी रहे, उसकी फ्लोट हटानी भी नहीं है, और पैराग्राफ को ऊपर नहीं भेजना। कैसे कर सकते हैं, तो देखो पी टैग ले रहा हूं मैं, पी को मैंने कोई आईडी या क्लास नहीं दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, टैग ले रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि एक ही पैराग्राफ है, एक से ज्यादा होंगे तो फिर सोचना पड़ेगा। अभी हम फिर सीख रहे हैं, तो मैं ही नहीं ले रहा हूँ। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है क्लियर, एक प्रॉपर्टी होती है क्लियर बोथ। ये देखो, क्लियर बोथ भी अगर कहीं लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी लगी हुई है तो वो हट जाए। अब हाँ, एक चीज बढ़िया मजेदार, देखो बॉक्स टू का फ्लोट लेफ्ट किया था ना, बॉक्स टू को राइट कर देता हूँ, देखो बहुत मजा आ जाएगा। देखो बॉक्स टू राइट चला गया। अब हमेशा से ये बॉक्स वन वाला लेफ्ट में रहेगा और दूसरे वाला राइट में रहेगा। अगर आप अब यहाँ पे ये क्लियर प्रॉपर्टी हटा दो, अगर मैं क्लियर प्रॉपर्टी हटा दूं पैराग्राफ में से, बताओ ये कंटेंट कहाँ जाएगा, बॉक्स टू के आगे जाएगा, बॉक्स वन के आगे जाएगा, बॉक्स वन और बॉक्स टू के बीच में जाएगा। सर बीच में जाएगा, बीच बीच में। बीच में जाएगा, देखें, ये देखो, बीच में ही जाएगा। क्योंकि हमने राइट को कहा तू बॉक्स टू को तू राइट में चला जा, बॉक्स लेफ्ट को बोला तू लेफ्ट में चला जा। अब बाकी फ्लोट लगा रखे है तो नीचे वाले को हमने परमिशन भी दे रखी है ऊपर चला जा। हम चाहते हैं कि परमिशन ऊपर ना आए, वो लेफ्ट में रहे, वो राइट में रहे, बट पैराग्राफ ऊपर ना आए, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, क्लियर। क्लियर बोथ। तो अब ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी फ्लोट वाली इस पे इंप्लीमेंट नहीं होगी, सिर्फ खुद पे होगी, पर नीचे वाला ऊपर नहीं आएगा। और अगर बॉक्स के अंदर का कंटेंट ज्यादा है, आप तो मेरा डिजाइन खराब ना हो, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ओवरफ्लो हिडन होती है, एक और होती है, अच्छा, ओवरफ्लो की बहुत सारी प्रॉपर्टी देखो, वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल, अगर आप एक्स में रखना चाहते हो तो एक्स में हो जाएगी ये, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में देखो हिडन है, स्क्रॉल है, विजिबल है, देखो विजिबल है। ठीक है, यहाँ तो विजिबल बॉक्स साइज फिक्स कर रखा है हमने, मैं एक्स को हटा के ओवरफ्लो सिर्फ विजिबल की बात करता हूँ। देखो ये विजिबल आ गया, देखो और ये वो होगा फिर ये से नीचे आ गया बॉक्स। ना, दिख गया, बॉक्स से बड़ा हो गया ना, साइज से बाहर आ गया, तो इसलिए। अगर मैं लेकिन ये बॉक्स टू की ये जो मैंने हाइट है, इसको हटा दूं तो क्या होगा बताओ, देखें हाइट को तो हटा के, ये देखो, तो नहीं होगा क्योंकि वो फिर ऑटो पीछे हाइट आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा ऑटो, वो अपने आप से कंटेनर के साथ अपनी हाइट को बढ़ा लिया, तो वो बढ़ गया, देखो अब ओवरराइड नहीं होगा। तो ये चीजें आपको खुद प्रैक्टिस करनी है बेटा। बॉक्स का मतलब एक बॉक्स बनाओ, डिव करके बॉक्स बनाओ, उसके नाम दो, उनकी आईडी या क्लास के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर्टीज दो। किसी की सिर्फ अभी बेसिक प्रॉपर्टी लगानी है आपको। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर का कलर, पैडिंग देना। अब देखो ये देखो, ये चिपका हुआ है बॉक्स के अंदर, ब्लू चिपका हुआ है ना कंटेंट, आपको थोड़ा चिपके ना बॉर्डर से, इस बॉक्स टू को प्रॉपर्टी दे दो पैडिंग, पैडिंग दे दी मैंने 10, 10 पिक्सल वाली सारी तरफ से, चारों तरफ से, देखो देखो चारों तरफ से मिल गया, ऊपर से लेफ्ट राइट सब तरफ से 10 10 10 मिल गया।
बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर की आपको मैंने शॉर्टकट भी बता चुका हूँ, नहीं है तो पिछली रिकॉर्डिंग देखो, वहां पर पूरा बताया मैंने। बॉर्डर की शॉर्टकट होती है, अगर आप बॉर्डर चारों तरफ से एक साथ कम करना चाहते हो तो क्या होगा, बॉर्डर का साइज दे दिया मान लो 3 पिक्सल, साइज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो आया नहीं क्योंकि मैंने अभी कैसा नहीं बताया, बॉर्डर का टाइप नहीं बताया, तो हमने क्या चाहिए सॉलिड, तो सॉलिड आ जाना चाहिए। देखो सॉलिड आ गया। और कलर अगर जब तक नहीं डिफाइन करोगे बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक ले रहा है मान लो, आप चेंज करना चाहते हो तो आप रेड लिख दो, आ गया। अब ऐसे करने से साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है ना बॉक्स का, और बॉक्स का साइज ना बढ़े, बॉक्स का साइज वही रहे। हम ये कह रहे हैं मान लो बॉक्स टू का जो साइज है हाइट और विड्थ तो सेम ही रहेगी, ये ठीक है। और इसका प्रॉपर्टी को मैं हिडन कर देता हूँ, हिडन वाली को नीचे कर देता हूँ, देखो हिडन वाली चल जाएगी, है ना। और और क्या कहना है, बॉक्स का साइज ना बढ़े, है ना, ये है। तो बॉक्स टू का साइज ना बढ़े इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहीं पे बॉक्स टू में भी लगा देता हूँ मैं, जरूरी नहीं कि यूनिवर्सल में जाना है, यूनिवर्सल में सभी बॉक्स में लग जाएगी ना, हम इसमें ले सकते हैं बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग क्या लेना है आपको, बॉर्डर बॉक्स, ये देखो अब बॉक्स का साइज छोटा हो गया, छोटा मीन्स ये 150 बाई 150 का बॉक्स हो गया। इसकी जो बॉर्डर की वजह से और पैडिंग की वजह से जो हाइट और वेट चेंज हुई थी वो नहीं होगी, किसकी वजह से चेंज नहीं होगी, सिर्फ पैडिंग और बॉर्डर की वजह से। मार्जिन तो बाहर होता है, वो जाएगा, मार्जिन काम करेगा, ऐसा नहीं है। देखो मैं मार्जिन देखता हूँ, इसको मार्जिन प्रॉपर्टी दी थी मैंने, चारों तरफ से देता हूँ एक बार, 20 पिक्सल दिखाई देगा वो, ये देखो मैं चारों ओर लगा के ऊपर से भी 20 हो गई, राइट से भी लेफ्ट से भी और बॉटम से भी। अगर ये पी टाइगर अब ऊपर जाएगा ना तो यहाँ 20 पिक्सल से दूर रहेगा, अभी चिपक रहा था ना, अब 20 पिक्सल दूर रहेगा, देखो करके दिखाऊं, ये देखो क्लियर बहुत प्रॉपर्टी हटाओ, ये देखो अब इसे दूरी, इसने 20 पिक्सल की दूरी यहाँ बनाई है, यहाँ नहीं बनाई, बॉक्स वन के साथ चिपक गया क्योंकि वहां कोई मार्जिन नहीं है, बॉक्स टू के पास मार्जिन है। भाई मार्जिन मतलब दूर बैठ, भाई मेरे से 20 कहते हैं ना, 20 कदम दूर बैठ के बात किया मुझसे, तो मार्जिन का मतलब ये है। बॉक्स को भी दे देंगे तो वो इधर आ जाएगा, ले आप ही देते हैं, ये देखो हो गया, देख उधर से भी दूर हो गया, देख बॉक्स वन से हो तो गया, है ना। ठीक है, बॉक्स वन से भी हो गया, आई बात समझ। चैप्टर वन और टू आपके यहाँ पे हो गए खत्म। अब ये सारा काम, मैंने कहा था तीसरा मेथड होता है, अब तीसरे मेथड में आप कहोगे सर एक काम करते हैं, इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं ये भी। आपने कहा कि सर ये जो अगर मान लो एक ही फाइल के अंदर मैं HTML और CSS लिखूं, मान लो इस स्टाइल के अंदर 1000 लाइनें आ जाएं डिजाइनिंग की, और नीचे स्ट्रक्चर की 1000 लाइनें आ जाएं, तो मैं तो स्क्रॉल करते करते पागल हो जाऊंगा। तो ऐसा होता है कि स्टाइल अलग फाइल में हो और स्ट्रक्चर अलग फाइल में हो, और दोनों वो को ज्वाइन कर दें, दिखे एक साथ। दिखे एक साथ, मर्ज दोनों को ज्वाइन कर दें, कनेक्ट कर दें, तो कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, मैं एक फाइल और बना रहा हूँ, देखो अलग से फाइल बना रहा हूँ इंडिपेंडेंटली, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ फ्लोट स्टाइल नाम रख देता हूँ, चलो फ्लोट स्टाइल डॉट, बताया था हाँ वो कोई फाइल बात को नहीं, अब दूसरी डॉट, फाइल लेकिन इसका पीछे HTML नहीं लिखेंगे, इसके पीछे लिखेंगे CSS लिखेंगे, और एंटर कर देंगे। देखो यहाँ पे आइकन बदल गया, यहाँ पे हैश लगा हुआ है और यहाँ देखो कोड, दोनों के आइकन बदल गए आगे, है ना। अब इस, अब जो ये प्रॉपर्टी थी ना स्टाइल के अंदर की प्रॉपर्टी, ये सारी यहाँ से कट कर दो, देखो हटा रहा हूँ मैं सारी सारी प्रॉपर्टी, स्टाइल नहीं लेना, सिर्फ इसके ये वाली ये हटा दिया नहीं, ये देखो ये हटा दी, और ये स्टाइल भी यहाँ से मैंने हटा दिया, ये देखो सब पिघल के हटा देना। Ctrl+X का मतलब ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है, कट भी होता है कॉपी भी हो जाता है। अब मैं पेन ठीक है, ये मैंने यहाँ स्टाइल हटा दिया। अब ये सारी प्रॉपर्टीज आगे मैंने यहाँ लगा दी CSS फाइल के अंदर, ये देखो ये चली। नहीं ओहो सर, क्यों नहीं चली बताओ, कौन बोल बताए। नहीं बोलने प्लेट तो इसमें होती ही नहीं है, CSS में तो सिर्फ और सिर्फ, हाँ सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ कोई स्टाइल टैग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉट CSS फाइल ऑटोमेटिक स्टाइल ही है। तो यहाँ तो फाइल ही सिर्फ स्टाइल के लिए है, यहाँ तो डायरेक्ट आप क्या करो, अपना सेलेक्ट कर लो प्रॉपर्टी लिखते जाओ। लेकिन ये उससे HTML में डिजाइन नहीं गया, क्यों नहीं गया, कौन बताएगा, क्योंकि लिंक नहीं किया दोनों का। और लिंक करने के लिए क्या क्या तरीका होता है,
वही हेड टैग के अंदर जाओ और यहाँ डालेंगे लिंक, LINK लिंक। और वहां पर आएगी और कौन सी जैसे ही फाइल? लिंक आएगा ऑटोमेटिक, देखो यहाँ क्या है, लिंक में क्या है, रिलेशन। इधर रिलेशन क्या है, रिलेटिव क्या है, स्टाइल शीट। हम स्टाइल शीट जोड़ना चाह रहे हैं, लिंक करना चाह रहे हैं। और HRFS में की कौन सी फाइल है वो। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेफरेंस का नाम, उसकी फाइल का नाम डाल दो यहाँ पे। हाँ, तो ये है फ्लो स्टाइल डॉट CSS, मैंने फाइल का नाम डाल दिया। होगी। ठीक है, ये आप स्लैश लगाओगे तो ज्यादा बढ़िया है। स्लैश लगाने का मतलब होता है कि वो सेम फोल्डर में है, ये सेम फोल्डर में ही पड़ी है दोनों आपस में, इसलिए स्लैश लगा। आप हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। क्योंकि वो सेम फोल्डर वाली फाइल तो ऐसे ही, अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो फिर हमें काम डिफरेंट टाइप से करना पड़ता है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। सर ये आपने है, दूसरे फोल्डर में हो तो? बताएंगे, उसको बताएंगे, अभी सर ये पहले डायरेक्ट आपने लगाना पहले सीखो, ठीक बताया है। था। अब यहाँ पे देखो लग गई, सेव किया, देखो लग गई। अब आपको यहाँ पे नहीं लिखना, आपको स्टाइल बनानी है तो सीधा CSS में लिखो। ये तरीका मैंने बता दिया है, पर अभी आपके लिए ये एलिजिबल नहीं हो आप इसके लिए। अभी आप सिर्फ इसको डायरेक्ट ऊपर ही लिखो। अभी यहाँ ऊपर लिखने से फायदा क्या होगा, आप नीचे बार बार देखते रहोगे ना कि नीचे, अभी तो आपने दो तीन बॉक्स बनाने हैं, तो अभी इस अलग फाइल में काम करने में उल्टा मुश्किल होगा कि एक फाइल इधर देखूं फिर इधर देखूं क्या लिखा है। इससे ज्यादा तो ऊपर नीचे ज्यादा बेटर है। तो अभी फिर उसकी स्मॉल भी प्रोजेक्ट के कॉपी लिए, कैसे? लर्निंग मॉडल के लिए तो एक ही फाइल में स्टाइल शीट लिखो। और जब बनती जाए तो हटाना है तो एक फाइल में जाके वो जोड़ते रहो। ऐसा नहीं है कि वहां जोड़ दिया तो यहाँ स्टाइल लिख नहीं सकते, लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लिंक भी कर दिया मैंने, जो लिंक भी कर दिया आपको। बस आवाज लगा दो, बस 2 मिनट लगेंगे बस। सर कितनी देर बोल रही है? कितनी देर बोल रही है? 2 मिनट। बस ओवर कर रहे हैं, बस 5 मिनट में फिर प्रैक्टिस करना। सर एक बार- अभी रुक जाओ 1 मिनट। सर पापा ने कहा था कि सर 10 मिनट पहले कर हाँ देते। कोई बात नहीं, बोल दिया। चलो देखो ये बस लास्ट टॉपिक आ, फिर देखते हैं। अब मान लो यहाँ पे आप कहते हो सर वो भी लगी रहे और ये भी चलते हैं, दोनों एक साथ चल जाए, बिल्कुल चला सकते हो। देखो कैसे, मैं पैराग्राफ को इस बार वो देता हूँ, एक क्लास देता हूँ, पैराग्राफ को और क्लास लेता हूँ, फिर बॉक्स देता हूँ। ठीक है, बॉक्स, और मैं यहीं पे भी स्टाइल लिख देता हूँ। बॉक्स ले लेते हैं, डॉट बॉक्स। ठीक है, और यहाँ मैंने पैराग्राफ को, और यहाँ मैंने डाल दिया फॉन्ट कलर दे रहा हूँ, देखो मैं फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर के लिए ना सिर्फ कलर प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ कलर, ओनली कलर का मतलब फॉन्ट कलर ही होता है। ये देखो कलर इसका ना कर देता हूँ मैं रेड। ये देखो रेड हो गया रेड। ऑरेंज करना सर ये ऑरेंज। नोट बॉक्स किसके लिए लगाया? तुम बताओ किसके लगा है। डॉट अच्छा अच्छा डॉट हाँ। क्लास है, अब ऑरेंज। अब देखो यहां से देखो इस स्टाइल की वजह से ये तो आ रहे इंटरनल स्टाइल से प्रॉपर्टी आ रही है, और जो बाकी जो प्रॉपर्टी आ रही है वो इस फाइल से आ रही है। तो आप दोनों भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों प्रॉपर्टी वहां भी लगा दूं और यहाँ भी लगा दूं तो कौन सी चलेगी, एक्सटर्नल वाली या इंटरनल वाली इंटरनल। है। इंटरनल। इतना चाहिए, देखते हैं। ये इसके अंदर एक काम करते हैं। दूसरा कलर लगा, कलर अरे कर दो। रुक तो जाओ, रुक जाओ। मैं बॉक्स वन का कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। बाकी किसी प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ रहा। मान लो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ला रही, फौज हैश बॉक्स वन, और प्रॉपर्टी लगा रही मैं BKG कलर आपका है सर BKG। जी था। BKG कलर जो है वो वाइट। ब्राउन कर दिया था, वर्ड कर दिया, देखो। वही। बाकी प्रॉपर्टी वहीं पीछे से आ रही है, सिर्फ वही प्रॉपर्टी चेंज हो गई जो मैंने यहाँ पे लिखी। क्योंकि ये ये मेन ओवरराइड हो गई ये, और इसका मतलब प्रेसिडेंस किसको मिल रही है, प्रेसिडेंस मिल रही है इंटरनल को, एक्सटर्नल की बजाय। तो ऐसा भी हो सकता है, कई बार आप 1000 लाइन का कोड है और आपको सिर्फ एक ही चीज चेंज करनी है। अब वो आपको पता तो है ये इस प्रॉपर्टी इस टैग के अंदर है, HTML दिख रही है, तो आप उसको वहां पे ढूंढने की बजाय आप ऊपर स्टाइल लिखो और वही प्रॉपर्टी को चेंज कर दो। वो उसको क्या कर देगी, ओवरराइड कर देगी, वहां लिखी है लिखी रहे एक्सटर्नल फाइल में। ये रियल टाइम प्रोजेक्ट में ऐसे हम कर सकते हैं कई बार। लेकिन ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा करने से कंफ्यूजन भी होता है। ये तो शॉर्टकट है, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन हाँ, आप कर सकते हो, इस ओवरराइड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। यहाँ अब आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों खत्म हो जाते हैं। चैप्टर 1 में पूरा इंट्रोडक्शन है कि किस तरह से स्टाइल शीट होती है, किस तरह से सिलेक्टर कैसे लगाना होता है उसके अंदर,
आईडी तीन, हालांकि बहुत सारे सेक्टर हैं, हमें भी सिर्फ तीन ही सेक्टर पे काम करना है फिलहाल। फिर जैसे हम आगे प्रोजेक्ट बढ़ाएंगे हम चेंज करते रहेंगे। ठीक है, बाकी अब रिकॉर्डिंग देखना, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, उसको प्रैक्टिस करना। ठीक है। एक मिनट रुको आप बस, कर रहे हैं फिनिश। एक, इसका मैं टॉप पॉज कर देता हूँ।